गाजियाबाद में बीते शुक्रवार को मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक रिक्शा चालक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। ईदगाह बस्ती में हुई इस निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। हत्या करने के बाद हमलावर तलवार लहराते हुए वहां से फरार हो गया था। सर एक व्यक्ति हमारे घर पर आया था, वो उनका पता पूछ रहा था हमारे वालिद साहब का, कहाँ है वे। सर मैंने मना कर दी, यहाँ नहीं है। तो 2-3 दफे सर उनने पूछा कि कहाँ है वे, यहाँ पे नहीं थे। मैंने मना कर दी। उनने फोन मिलवाया मेरे ही फोन से, उनका हमारे वालिद साहब का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो तुम्हें जानता था? जी नहीं, हमने पहली बार देखा सर। वो अकेला ही था, कोई साथ में भी था उसके? अकेला था, अकेला, काले कपड़े पहन रखे थे, ब्लैक। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची। उसके बाद जांच पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुझे तो दूर से लग रहा था कि कोई डंडी वगैरह है। अच्छा, उसके हाथ में कुछ था? उसके हाथ में कुछ था और बाद में पता चला कि वो तलवार थी। अच्छा। तलवार से मुल्ला जी गिर गए नाले चौराहे पे और गिरे नीचे ही उनके पड़े हुए गए, जो उन्होंने डंडी वो बजाई तलवार। इस मामले में पुलिस ने 2 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी तक हालांकि किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये घटना आज सुबह लगभग 10:30 बजे की है। थाना मुरादनगर के जलालपुर गांव की। वहां पर एक व्यक्ति आस मोहम्मद, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो ई रिक्शा चलाता था। तो उसके घर पर एक व्यक्ति आया जिसने उसके बारे में पूछताछ की उसके बेटे से, लेकिन वो घर पर नहीं था। फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति बाहर आया, उस व्यक्ति ने, जैसा कि उसके बेटे ने बताया, कि काले कपड़े पहन रखे थे और उसके पास एक बोरी थी। फिर जब वो बाहर आया तो उसको आस मोहम्मद वहाँ पर मिल गया। फिर दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद उस जो काले लिबासु व्यक्ति था, उसने उसके ऊपर धारदार हथियार से वार किए, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ, जिससे उसकी मृत्यु हो गई आस मोहम्मद। देखना यह है कि गाजियाबाद पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करने में कितने और दिन लगाती है। ई रेडियो इंडिया के लिए मुरादनगर से फाइज अली सैफी की रिपोर्ट।